बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका मैडिंग स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 500 से भी ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें। दोस्तों वैसे तो आपको काफ़ी सारे अनगिनत यहाँ पर पर्यायवाची शब्द मिल जाते हैं, लेकिन मैंने दोस्तों हिंदी परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों को एकत्रित करके एक सेट बनाया है, जिसको देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी हिंदी परीक्षा में अगर पूछे जाने वाले पर्यायवाची शब्द को आप अगर छोड़ के आते हो तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर लाल रंग से यहाँ पर जो साइड में यहाँ पर जितने भी लिखे हैं वो दोस्तों यहाँ पर शब्द हैं, और यहाँ पर जितने भी मैंने काले रंगों से यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर उस शब्द के यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने इस तरीके से दोस्तों 30 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्लाइड्स बना रखी है, जिसमें 500 से भी ज़्यादा यहाँ पर शब्द यहाँ पर हैं। तो आइए जानते हैं अनाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनाथ यानी कि जिसके माँ बाप का देहांत हो जाता है उसको अनाथ कहते हैं। उसको हम लोग तीम, लावारिस, बेसहारा या फिर अनाश्रित कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों अनिवार्य। अनिवार्य यानी कि अत्यावश्यक, अपरिहार्य, अवश्योभावी। उसके बाद है चारु, उसको हम लोग कमनीय, मनोहर, आकर्षक और खूबसूरत। उसके बाद है अपवित्र, जिसको अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ या फिर दूषित कहते हैं। उसके बाद है आचरण, जिसको चाल चलन, बर्ताव, व्यवहार या फिर चरित्र कहते हैं। उसके बाद है घूस, ठीक है, जिसको उत्कोच हम लोग कहते हैं, उसको घूस कहेंगे, रिश्वत कहेंगे। उसके बाद है उद्यंद्र, जिसको हम लोग ढीठ, ठीक है। उसके बाद अपशिष्ट, बेअदब, गुस्ताख या फिर थेथर को का भी हम लोग नाम देते हैं। उसके बाद है उधम। उधम मचाना यानी कि उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, ठीक है, हुड़दंग। जिस तरीके से भी दिल्ली में हुआ ना, आप लोगों ने देखा ना किसान आंदोलन में क्या हुआ, उपद्रव वहाँ पर मचाया गया। उसके बाद है ऋण यानी कि कर्जा, कर्ज, उधार, उधारी। उसके बाद है ऋतुराज यानी कि बहार, मधुमास, वसंत, ऋतुपति, मधु ऋतु। उसके बाद आता है कपड़ा, जिसको मयूख, वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंशु, कर, अंबर या फिर परिधान कहते हैं। उसके बाद है किसान, ठीक है। आप लोग किसान का पर्यायवाची शब्द अन्नदाता का नाम ज़रूर सुना होगा, तो यहाँ पर अन्नदाता भी आएगा। उसके पहले कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहार या फिर अन्नदाता। उसके बाद है दोस्तों कद्र, किसी की इज्जत करना यानी कि मान, सम्मान, इज्जत या फिर प्रतिष्ठा। उसके बाद है दोस्तों खद्योत, जिसको हम लोग जुगनू, सोन किरवा, पटबिजना या फिर भगजोगनी कहते हैं, जुगनू को। उसके बाद आता है घोड़ा, जिसको हम लोग तुरंग, यह या फिर घोट, घोटक या फिर अश्व कहते हैं। अब चलिए दूसरे स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर जो शब्द है वो है सहेली यानी कि अली, भटू, संगिनी, सहचारिणी, आली, सखी, सहचरी या फिर सजनी। उसके बाद आता है संसार, जिसको हम लोग लोक, जग, जहान, भूमंडल, दुनिया, भव, जगत या फिर विश्व कहते हैं। उसके बाद आता है हाथी, जिसको हम लोग नाग, हस्ती, राज, कुंजर, कुंभा, मतंग, वारण, गज, द्वीप या फिर कड़ी कहते हैं। ये वो वाली द्वीप नहीं है, ठीक है, ये वाली द्वीप है। उसके बाद आता है हस्त यानी कि हाथ, कर, पाणी, बाहु, भुजा। उसके बाद है हिमालय, जिसको हम लोग हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज। उसके बाद है हिरण, जिसको हम लोग सुरभि, कुरग, मृग, सारंग या फिर हिरण कहते हैं। उसके बाद है होंठ, लिप्स है, उसको हम लोग अक्षर, ओष्ठ, उसके बाद ओंठ भी कहते हैं। उसके बाद आता है हनुमान, जिसको हम लोग पवन सूत्र, ठीक है, पवन कुमार, महावीर, कपीश्वर, उसके बाद बजरंगबली या फिर मारुति भी कहते हैं। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर से करें। उसके बाद आता है हिमांशु, जिसको हम लोग हिमकर, निशाकार, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र, निशिपति। उसके बाद आता है हंस, जिसको हम लोग कलकंठ, मराल, सिप पक्ष या फिर मानसौक कहते हैं। उसके बाद आता है हृदय, जिसको हम लोग छाती, वक्ष, वक्ष स्थल, हिये या फिर ऊर कहते हैं। उसके बाद हाथ है, जिसको अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले भी देखा, हस्त, कर या फिर पाणी। उसके बाद चलिए अफवाह, जिसको हम लोग गप्पे, कीवा, क्यों दंती, जनश्रुति या फिर जन प्रवाद भी कहते हैं। उसके बाद है आयुष्मान, जिसको हम लोग दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी या फिर चिरायु। उसके बाद है इंतकाल, जिसको हम लोग डेथ कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, उसमें हम लोग देहांत कहेंगे, निर्धन कहेंगे, मृत्यु या फिर अंतकाल। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं ये सारे इंतकाल के यानी कि डेथ के पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं।
आप लोगों ने शहद का तो नाम ज़रूर से सुना होगा, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में हनी कहते हैं, जो मधुमक्खिया से प्राप्त होती है, उसको हम लोग कहेंगे पुष्प रस, मधु, आसव रस या फिर मकरंद। उसके बाद आता है सरस्वती, जिसको गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी, विमला, वागीश या फिर बागेश्वरी भी कहते हैं। उसके बाद सेना का पर्यायवाची शब्द होगा ऊनी, कटक, दल, चमू, अनिक, अनिकिनी। उसके बाद साधु का सज्जन, भद्र, सभ्य, विष्ट, कुलीन। उसके बाद है सलिल, जिसको अम्बु, जल, नीर। यहाँ पर जो जल का पर्यायवाची शब्द है तोय, सलीन, पानी, वरी। उसके बाद है सगर्भ, जिसको हम लोग बंधु, भाई, सजात, सहोदर, भ्राता या फिर सौदर कहते हैं। ये सारे भी भाई के यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है सभर्गा, जिसको भगनी, सजाता, सहोदर, बहिन, सोदरा, ऐसे ये भी जितने भी सिस्टर्स हैं यानी कि बहन का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद षंड, जिसको हम लोग हिजड़ा कहते हैं, नपुंसक या फिर नामर्द कहते हैं। ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है शेर, जिसको हम लोग हरि, मृगराज, व्याघ्र, मृगेंद्र, केहड़ी, केसरी, हरि, मृगराज। उसके बाद है शिव, जिसको शिव जो हम लोग के भगवान हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ या फिर शंकर। उसके बाद यहाँ पर शरीर है, जिसको हम लोग देह कहते हैं, तनु, काया, कलेवर, वपु, गात्र या फिर अंग कहते हैं। उसके बाद शत्रु है, इनेमी, जिसको दुश्मन कहते हैं। उसके पर्यायवाची शब्द होगा रिपु, दुश्मन, अमित्र, मित्र का जो विलोम शब्द है आमित्र, वैरी, प्रतिपक्षी और विपक्षी। उसके बाद है समुद्र, जिसको हम लोग सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदिश या फिर निर्निधि कहते हैं। उसके बाद है समूह, जिसको हम लोग दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, जो कि पंजाबी में यूज़ किया जाता है ये शब्द। उसके बाद मंडली, वृंद, गण, पुंज। उसके बाद संघ यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है समूह के पर्यायवाची में। उसके बाद आइए सोना, यानी कि जो हम लोग गहने बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द होगा स्वर्ण, कंचन, कनक, सुवर्ण या फिर हाटक। अब आइए वारिश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं, वृष्टि, वर्षा, पावस या फिर बरसात, यानी कि जो पानी बरसता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षण, वृष्टि, वर्षा, पावस या फिर बरसात। उसके बाद वीर्य, जो स्पर्म होता है, शुक्राणु जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, जीवन, सार, तेज, शुक्र या फिर बीज या फिर शुक्राणु भी कहते हैं। उसी तरीके से जो विधवा होती है उसको हम लोग अनाथा कहेंगे, पतिहीना कहेंगे या फिर राण कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो विशाल शब्द इसके लिए विराट, दीर्घ, विरिहट, बड़ा, महा या फिर महाड़। उसके बाद है वर्षा, जिसको हम लोग पावस, बरसात, वर्षा काल, चौमासा या फिर वर्षा ऋतु कहते हैं। चौमासा यानी कि 12 महीने में जो 4 हिस्से में अगर बांट दिया जाए तो यहाँ पर ठंडी, गर्मी, बरसात या फिर वसंत ऋतु है, तो यहाँ पर वर्षा को हम लोग क्या कहेंगे, चौमासा भी कह सकते हैं। उसके बाद वसंत को हम लोग क्या कहेंगे, मधुमास, माधव, कुसुमार, कुसुमाकर या फिर ऋतुराज कहेंगे। उसके बाद वन जो है, जंगल जो होता है उसको कानक, विपिन, आरण्य, कांतार या फिर वृक्ष जो होता है पेड़ उसको तरु कहेंगे, अगम, पेड़, पादप, विटप, गाछ, दरख्त या फिर शाखी, विटप या फिर ड्रूम कहेंगे। उसके बाद विवाह को हम लोग, मैरिज को क्या कहेंगे, शादी, गठबंधन, परिणय, विवाह या फिर प्राणी ग्रहण। उसके बाद वायु को हम लोग कहेंगे हवा, पवन, समीर, अनिल, वात या फिर मारुत। उसके बाद वसन को अंबर कहेंगे, वस्त्र कहेंगे, परिधान कहेंगे, पट कहेंगे या फिर चीर कहेंगे। ये सब जितने भी हैं ये वस्त्र के, कपड़े के पर्यायवाची है। उसके बाद आइए विधवा का मतलब होता है अनाथा, पतिहीना या फिर राण। उसके बाद देखिए विष यानी कि जहर को कहते हैं, जहर कहेंगे, हलाहल कहेंगे, गरल कह लेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, कालकूट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद विष्णु, ठीक है, उसको हम लोग नारायण कहेंगे, दामोदर कहेंगे, पीताम्बर कहेंगे, माधव कहेंगे या फिर केशव कहेंगे। उसके बाद आइए विश्व, जो कि हम लोगों ने कुछ देर पहले पीछे भी देखा, जिसको हम लोग जगत, जग, भव, संसार, लोक या फिर दुनिया के नाम से भी जानते हैं। अब आइए जानते हैं यामिनी का मतलब क्या होता है। दोस्तों यामिनी का मतलब नाइट होता है, रात होता है, जिसको रजनी भी कहते हैं, रात भी कहते हैं, रात्रि, रैना, राका या फिर निशा कहते हैं। युग का मतलब होता है जुग, दौर, मनवंतर, काल, कल्प या फिर ज़माना। युद्ध यानी कि जो फाइट होता है उसको हम लोग संग्राम कहेंगे, और क्या कहेंगे, संघर्ष कहेंगे, समर कहेंगे, लड़ाई कहेंगे, रण कहेंगे या फिर द्वंद्व कहेंगे, ठीक है। उसके बाद युद्ध भूमि को क्या कहेंगे, तो इसको रण क्षेत्र कहेंगे, रणभूमि कहेंगे या फिर समर भूमि कहेंगे, संग्राम भूमि कहेंगे या फिर युद्ध स्थल कहेंगे।
उसी तरीके से पांडव के जो 5 भाई में एक बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन्तेय, धर्मराज, धर्मपुत्र या फिर अजात शत्रु। उसके बाद योषा, योषा का मतलब होता है औरत, ठीक है, मतलब योषिता नारी, स्त्री, औरत, वनिता, महिला या फिर तिरिया, ये सब औरत का ही यहाँ पर अर्थ देते हैं। उसके बाद है योम, जिसको हम लोग दिवस कहते हैं, दिनमान कहते हैं, दिन कहें, अह कहेंगे, सूर्यकाल कहेंगे। उसके बाद है युवती, जिसको हम लोग किसी कुंवारी लड़की के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी या फिर नव यौवना, ठीक है। उसके बाद यकीन, जो ट्रस्ट होता है उसको क्या कहेंगे, भरोसा कहेंगे, एतबार कहेंगे, आस्था कहेंगे या फिर विश्वास कहेंगे। लेकिन ये अलग अलग शब्दों का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से आस्था का इस्तेमाल धार्मिक चीज़ों के लिए होता है, एतबार का जो प्यार प्रेम प्रसंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब चलिए नीचे आते हैं, यकृत, जिसको हम लोग जिगर कहेंगे, कलेजा कहेंगे, कलेजी कहेंगे, जिगड़ा कहेंगे या फिर पित्ताशय कहेंगे। उसके बाद है यक्षमा, यक्षमा को हम लोग क्या कहेंगे, टीबी कहेंगे, तपेदित कहेंगे, राजरोग कहेंगे या फिर क्षय कहेंगे या फिर क्षय रोग भी कहेंगे, टीबी यानी कि जो खांसने की बीमारी होती है। उसके बाद आइए नीचे लक्ष्मी है, जिसको चंचला, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री या फिर इंदिरा कहेंगे लक्ष्मी को। उसके बाद लड़का के लिए हम लोग इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं बालक, शिशु, सुत, किशोर या फिर कुमार। उसके बाद लड़की के लिए बालिका, कुमारी, सूता, किशोरी, बाला या फिर कन्या। उसी के बाद लक्ष्मण के लिए इस्तेमाल होने वाला पर्यायवाची है लखन। उसके बाद है शेषावतार, सौमित्र, रामानुज या फिर शेष। उसके बाद यहाँ पर शब्द है नसीहत, नसीहत करना यानी कि किसी को कोई अच्छी बात बताना, जिसको हम लोग शिक्षा कहेंगे, सीख कहेंगे या फिर उपदेश कहेंगे। उसके बाद है नामर्द, जिसको क्ल्यू, नपुंसक या फिर पुंसत्वहीन कहते हैं। उसके बाद है नारी, जिसको स्त्री, वनिता, महिला या फिर मानवी कहते हैं। उसके बाद है परिवार, जिसको कुटुंब, कुनबा, खानदान या फिर घराना कहते हैं। उसके बाद परिवर्तन का पर्यायवाची शब्द होगा बदलाव, हेर फेर, तब्दीली या फिर फेरबदल। उसके बाद है पत्थर, जिसको हम लोग पाहन, पाषाण, उसके बाद प्रस्तर या फिर उपल कहेंगे, पत्थर का ये पर्यायवाची शब्द। उसी तरीके से जो पथ होता है, वे होता है रास्ता, उसको कहेंगे मग, मार्ग, राह, पंथ या फिर रास्ता। उसी के बाद है पिता यानी कि फादर, जिसको हम लोग जनक कहेंगे। उसके बाद तात कहेंगे, पितरी कहेंगे या फिर बाप कहेंगे। उसके बाद है दोस्तों प्रकाश, प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योति कहेंगे, चमक कहेंगे, प्रभा, छवि या फिर द्योति। उसके बाद है पेड़, जिसको तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप या फिर रुक्ष कहेंगे। उसके बाद है पैर, जिसको पाँव, पद, चरण, पाद या फिर पग कहेंगे। उसके बाद है पंख, जिसको हम लोग कीचड़, कीच, करदम या फिर चाहला कहेंगे। उसके बाद है पंकज, पंकज यानी कि कमल, पंकज का मतलब होता है कीचड़ में खिलने वाला। पंकज, राजीव, पद्म, ठीक है, सरोज, नलिन या फिर जलज। उसके बाद है पंख, पंख यानी कि डैना, जो पक्षी का जो पंख होता है ना उड़ने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डैना कहेंगे। पक्ष कहेंगे, पड़ कहेंगे या फिर पखौटा कहेंगे या फिर पांख कहेंगे। उसके बाद है पत्ता, जो पेड़ में होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पत्ती, पात, पाती, पल्लव या फिर पर्ण। अब आइए फल का पर्यायवाची जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फलम कहेंगे या फिर बीज कोश कहेंगे। उसी तरीके से फख, जिसको गौरव हम कहेंगे, नाज कहेंगे, गर्व कहेंगे या फिर अभिमान कहेंगे। उसके बाद है दोस्तों फजर, फजर जो मुस्लिम में नमाज का वक्त होता है फजर, उसको हम लोग भोर कहेंगे, सवेरा कहेंगे, प्रभात कहेंगे, सहर कहेंगे या फिर सकार कहेंगे। उसके बाद है फतह, जिसको हम लोग जीत कहते हैं, फतह हासिल की, उसको सफलता, विजय, जीत या फिर जफर कहेंगे। उसके बाद है फरमान, अल्लाह का ये फरमान हुआ, आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा, उसको हम लोग कहेंगे हुक्म, राजादेश या फिर राजाज्ञा। उसके बाद है फलक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आसमान कहेंगे, आकाश कहेंगे, गगन, नभ या फिर व्योम कहेंगे। फलक ये किस गाने में इस्तेमाल किया गया है, बॉलीवुड के सॉन्ग में आप मुझे बताएंगे। उसके बाद है फसल, फसल को हम लोग क्या कहेंगे, शस्य कहेंगे, पैदावार कहेंगे, उपज कहेंगे, खिरमण कहेंगे, कृषि कहेंगे या फिर उत्पाद कहेंगे। उसके बाद है फालिज, जिसको हम लोग पक्षाघात है, ये क्या है, अर्धान्य, अर्धांग, ठीक है, अधरंग या फिर अंगघात कहेंगे। उसी तरीके से फितरत, कहते हैं ना तुम्हारी तो ये फितरत ही बन गई, उसको क्या कहेंगे, फितरत को स्वभाव, प्रकृति,
प्रवृत्ति, मनोवृत्ति या फिर मिजाज। उसके बाद है फूट, जिसको फूट मत डालो। अंग्रेज़ क्या किए थे भारत में आके, हम लोगों के आपसी में फूट डाल दिए थे, यानी कि हम लोग खुद में ही लड़ने लगे थे। तो फूट का मतलब मतभेद, मन मुटाव, अनबन, परस्पर कलह। ठीक है। उसके बाद है फूल, जिसको हम लोग कहते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, गुल, ये उर्दू वर्ड है। उसके बाद प्रसून, यहाँ पर फूल पर आप ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि फूल वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। उसके बाद है प्रतियोगिता, जिसको इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं। उसमें क्या हो जाएगा पर्यायवाची, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, मुकाबला या फिर होड़। उसके बाद है प्रवाद, प्रवाद यानी कि अफवाह। ठीक है। किंवदंती, जनश्रुति। उसके बाद है प्रहरी, जिसको द्वारपाल, पहरेदार, प्रतिहारी, दरबान, चौकीदार कहते हैं। उसके बाद है प्राज्ञ यानी कि विद्वान, महाज्ञानी, बुद्धिमान या फिर चतुर। यहाँ पर है बंदी गृह, जिसको हम लोग कारागृह कहते हैं, कारागार कहते हैं, कारावास कहते हैं, कैद खाना कहते हैं या फिर अंग्रेजी भाषा वाला जेल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बंधु, बंधु हम लोग किसको कहते हैं, भ्राता को कहते हैं, भाई को कहते हैं, सहोदर को कहते हैं, अग्रज। ठीक है। अग्रज, अनुज मतलब छोटा बड़ा जो भी भाई होता है बंधु। तो उसके बाद है बकील, बकील यानी कि कंजूस, मक्खी चूस, कृपण, खसिस या फिर सुम, जो मतलब सही जगह पर भी पैसा खर्च करने से या किसी भी चीज़ को खर्च करने से कतराता, उसको हम लोग बकील कहते हैं, कंजूस या फिर मक्खी चूस कहते हैं। उसके बाद है बजरंग बली के लिए इस्तेमाल होने वाला पर्यायवाची जो है हनुमान, वायुपुत्र, केसरी नंदन, पवन पुत्र। ठीक है। महावीर। उसके बाद है बटमार, बटमार हम लोग कहते हैं डाकू, लुटेरा या फिर राहजन को। उसके बाद है बटोही, आप लोगों ने ये गाना जरूर सुना होगा, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो ये जो गाना है, ये बटोही का मतलब होता है मुसाफिर, राही, राहगीर, पथिक या फिर पंथी या फिर यात्री। उसके बाद है बहेलिया, बहेलिया यानी कि आखेटत, अहेड़ी, शिकारी, आखेटी, ये शिकारी के लिए इस्तेमाल होने वाला। उसके बाद है बांसुरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेणु कहते हैं, बंसी कहते हैं, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा राम, मुरली भी कहते हैं, बांसुरी भी कहते हैं। उसके बाद है बाजी, बाजी मार गया, तो ये घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग, तुरंग या फिर है के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घोड़े के लिए ये सारे पर्यायवाची। उसके बाद है बायस, जिसको हम लोग कौआ, कागा, काक या फिर एकाक्ष कहते हैं। उसके बाद है बारिश, जिसको हम लोग चौमासा कहते हैं, बरसात कहते हैं, वर्षा कहते हैं या फिर वर्षा ऋतु कहते हैं। उसके बाद है बुढ़ा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बूढ़ा, बुजुर्ग, वृद्ध, ज़ईफ या फिर वयोवृद्ध। उसके बाद है बेगम, बेगम का इस्तेमाल अपनी वाइफ को बोलने के लिए होता है, जैसे महारानी, रानी, रागी या फिर राजमहर्षि या फिर बीवी। ठीक है। उसके बाद है बेमिसाल, मतलब जिसका कोई मिसाल ना हो, जैसे बेजोड़, लाजवाब, अनोखा, लासानी। उसके बाद है बलदेव के लिए इस्तेमाल होने वाले पर्यायवाची, जैसे बलराम, बलभद्र, हलायुद्ध, राम, मुसली, रोहिणे। अब आइए भाल, भाल यानी कि मस्तक, पेशानी, माथा या फिर ललाट। भाल यानी कि माथे को कहते हैं। ठीक है। बाल की जो जड़ होती है और आँख के ऊपर का हिस्सा को। उसके बाद है भाला, जिसको फेंक के इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से बरछा, बरछा, नेजा, कुंत या फिर शलाका। उसके बाद है भीष्म, जिसको गंगा पुत्र, शांतनु सूत, भीष्म पितामह या फिर देवव्रत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है भुजा, जिसको भुज्य, बाहु, बाह या फिर बाजू, ये आपको गणित में सुनने को मिलेगा, भुजा। ठीक है। उसके बाद है भेद, भेद का मतलब होता है फर्क, अंतर, भिन्नता या फिर विषमता। उसके बाद है भ्रष्ट। ठीक है। वह बंदा बहुत ही भ्रष्ट है, यानी कि पथ भ्रष्ट, पति बद चलन, दुष्चरित्र, आचरणहीन। ठीक है। उसके बाद है भ्रू, भ्रू का मतलब होता है भौं, जो आँख के ऊपर होती है, भौं है, भ्रीकुटी, भौं या फिर तयोरी। उसके बाद है भूषण, जिसको हम लोग जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार कहते हैं। उसके बाद है भय, जिसको भीति, डर, विभीषिका। उसके बाद है भाई, जिसको तात, अनुज, अग्रज, भ्राता या फिर भातृ कहते हैं। उसके बाद है भंगुर, भंगुर का मतलब होता है जो चूर चूर हो जाए टूटने पे, जैसे नाशवान चीज़, जैसे कोई भी चीज़, जैसे मोबाइल को अगर पटकता हूँ तो ये नाशवान, कोई मोबाइल हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता। उसी तरीके से नश्वर, अनित्य, क्षर, मरत्य। ठीक है। विनश्वर। उसके बाद है भंडारी, भंडारी हम लोग कहते हैं रसोइया को, खानसामा यानी कि जो खाना बनाता है, या जो महाराज होते हैं या बड़े बड़े आपको
टीवी सीरियल में आपको दिखेंगे कि जो खाना बनाने वाले होते हैं उसको महाराज के नाम से हम लोग कहते हैं, जो रसोईदार होते हैं। उसके बाद है भंवरा, जिसको हम लोग भंवरा, भ्रमर, मधुकर, मधुप, मिलिंद, अली, अलिंद, मृंग। देखिए इस वाले अली, इसमें कौन सा इसमें है, इसमें हर्षई की मात्रा है और उसमें दीर्घ है, ठीक है। तो इस वाले अली का मतलब भंवरा होता है, उस वाले अली का मतलब सखी सहेली होती है। उसके बाद है दोस्तों भक्त, जिसमें आराधक, अर्चक, पुजारी, उपासक या फिर पूजक कहते हैं भक्त को। उसके बाद है दोस्तों भारत खंड, ये भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। भारतवर्ष, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान। अब चलिए जानते हैं मछली का पर्यायवाची शब्द, जिसको हम लोग मीन, मत्स्य, झक या फिर ऋष या फिर जल जीवन, शफरी या फिर मकर के नाम से जानते हैं। उसके बाद है महादेव, जिसको हम लोग शंभु, ईश, पतुपति, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर या फिर चंद्रशेखर कहते हैं। उसके बाद है माँ मदर, इसको हम लोग अम्बा, अंबिका, अम्मा, जननी, अम्मी भी कहते हैं। ये क्या है, धात्री या फिर प्रसू कहते हैं। उसके बाद है मुर्गा, जिसको हम लोग तमचुक, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, ठीक है। उसके बाद है मकड़ी, जिसको मकड़ी, लुता, लुतिका, लूत। उसके बाद है मकतब, जिसको हम लोग स्कूल, पाठशाला, विद्यालय या फिर विद्यापीठ कहते हैं। उसके बाद है मकर, जिसको हम लोग मगरमच्छ कहते हैं, मगर भी कहते हैं, घड़ियाल भी कहते हैं, नक्र भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं या फिर ऋषराज कहते हैं। उसके बाद है मजार, ठीक है, मजार यानी कि मकबरा, समाधि, कब्र या फिर इमामबाड़ा। उसके बाद है मटका, जिसको हम लोग कुंभ या फिर झट या फिर घड़ा, कलश कहते हैं। उसके बाद है महाभारत, महाभारत को हम लोग भारत कहते हैं, जय काव्य कहते हैं। उसके बाद है पंचम वेद कहते हैं, जय कहते हैं, महायुद्ध कहते हैं। उसके बाद है मारुत, जिसको हम लोग पवन, वायु, हवा, वात, समीर या फिर मारुत कहते हैं। उसके बाद है मरकट, जिसको हम लोग बंदर, कपि, कीस, वानर या फिर शाखा, मृग कहते हैं, बंदर के लिए पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है मशहूर का पर्यायवाची जो है नामी, प्रसिद्ध, ख्यात, विख्यात, ख्याति प्राप्त, प्रख्यात। उसके बाद है मुदर्रिस, जिसको उर्दू में मुदर्रिस कहते हैं, वो है शिक्षक, अध्यापक, गुरु, आचार्य या फिर उस्ताद। अब आइए जानते हैं नाव चलाने वाले को, नाविक को क्या क्या कहते हैं। वो होता है केवट, खेवट, मल्लाह या फिर खिवैया। उसके बाद है नाहर, जिसको हम लोग शेर, सिंह, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी या फिर केहरी कहते हैं। उसके बाद है निवृत्त यानी कि एकांत, अकेला, निर्जन, जनशून्य, विजन, वीरान या फिर सुनसान। उसके बाद है नियम, जिसको हम लोग उसूल, सिद्धांत, विधि या फिर रीति कहते हैं। उसके बाद है निरक्षर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनपढ़, अपढ़, अशिक्षित या फिर लाइल्म। उसके बाद है निराला, जिसको हम लोग कहते हैं अनूठा, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत या फिर अद्वितीय, यानी कि इसके तरह कोई भी दूसरा ना हो। उसके बाद है निवेदन, जिसको हम लोग कहते हैं विनय, अनुनय, विनती, प्रार्थना, गुजारिश या फिर इल्तिजा। उसके बाद है निशा, निशा का अरबी में तो मतलब होता है औरत, लेकिन यहाँ पर मतलब चेंज है। निशा का मतलब होता है रात, रात्रि, रैन, निशी या फिर विभावरी। उसके बाद है निष्ठुर, निष्ठुर यानी कि निर्दयी, निर्गम, संग दिल, क्रूर या फिर कठोर। उसके बाद है नीरस, जिसको हम लोग फीका, बेरस, बेजायका या फिर आस्वाद कहते हैं। उसके बाद है निरीतन, जिसको हम लोग नाव, नवल, नव्य या फिर नवीन कहते हैं। उसके बाद है नर, जिसको हम लोग आभा, ठीक है, नूर है, सॉरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आभा, आलोक, कांति, तेज या फिर प्रकाश। प्रकाश का मतलब भी तेज होता है, क्योंकि जो प्रकाश का जो किरणें होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में काफ़ी कम समय लगती है, इसीलिए प्रकाश का मतलब भी तेज होता है। उसके बाद है नौकर, जिसको हम लोग भृत्य, चाकर, किंकर, मुलाजिम या फिर खादिम कहते हैं। उसके बाद है न्योता, जिसको निमंत्रण, आमंत्रण, बुलावा या फिर क्या कहेंगे, आमंत्रण, दावत भी कह सकते हैं न्योता को, ठीक है। उसके बाद है नया, जिसको हम लोग नूतन, नव, नवीन या फिर नव्य कहते हैं। हर इंसान अपने परिवार के संचालन के लिए कोई धंधा करता है, आजीविका करता है। तो धंधे का पर्यायवाची शब्द होगा आजीविका, जीविका, उद्योग या फिर काम धंधा या फिर व्यवसाय। उसके बाद है धनंजय, धनंजय का मतलब होता है अर्जुन, ठीक है, सव्यसाची, पार्थ, गुड़ाकेश या फिर बृहनल्ला, ठीक है। उसके बाद धनु, धनु हम लोग धनुष को कहते हैं, धनुष, पिनाक, शरासन, कोडंग, कमान या फिर धनु ही। धराधर यानी कि पर्वत, ठीक है, पर्वत, पहाड़, शैल, मेरु, महीधर या फिर मुधर। उसके बाद है धराधीश, जिसको हम लोग सम्राट,
शहंशाह, नृप, नरेश, महीप या फिर महीपति कहते हैं। उसके बाद है धात्री, जिसको हम लोग धाय, उपमाता, आया या फिर दाई कहते हैं नौकरानी को। उसके बाद है धान, जिसको हम लोग चावल, चाऊर, तंदूल, शाली, व्रीहि कहते हैं। उसके बाद घी को हम लोग क्या कहेंगे? अक्ल, दिमाग, बुद्धि, मति, प्रज्ञा, मेधा या फिर विवेक, धी को कहेंगे। ठीक है। धीरज को कहेंगे, कहते हैं ना धीरज रखो सब ठीक होगा, यानी कि सब्र, संतोष, तसल्ली, धैर्य या फिर दिलासा। इसके बाद धीवर, धीवर हम लोग कहते हैं मछुआरा को, जो मछली मारता है, जो मत्स्य का अपना जो पालन करता है और उसको बेच के अपने आजीविका का साधन को चलाते हैं। उसके बाद है धेनु, जिसको हम लोग गाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गऊ, गाय, गैया, गौ, गौ माता या फिर सुरभि। उसके बाद है ध्येय, ध्येय का मतलब होता है प्रयोजन, अभिप्राय, लक्ष्य, मकसद या फिर उद्देश्य। यहाँ पर जितने भी मकसद के पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पर। उसके बाद है ध्वज, जिसको हम लोग झंडा, ध्वजा, केतन या फिर केतु कहते हैं। उसके बाद है ध्वनि, जिसको हम लोग कहते हैं नाद, इसका इंग्लिश में मतलब होता है साउंड। उसके बाद उसको कहते हैं रव या फिर स्वर या फिर ताल या फिर आवाज़। उसके बाद है धरती, जिसका पर्यायवाची होता है धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भू, भूमि या फिर धरनी। अब है दुनिया, दुनिया का जो पर्यायवाची होगा वो होगा जग, जगत, खलक, जहान, विश्व, संसार या फिर भव। उसके बाद है दुर्गुण, दुर्गुण यहाँ के बुराई की बात हो रही है। ठीक है। अवगुण, ऐब, बुराई या फिर खामी। उसके बाद है दुर्जन, ये आदमी के लिए हो गया। ठीक है। दृष्ट, खल, शठ या फिर आसज्जन या फिर दुर्जन भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद है दुर्भिक्ष। ठीक है। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, दुकाल, दुष्काल या फिर सूखा, सुखाड़। ठीक है। उसके बाद है दुर्लभ, यानी कि अलभ्य, जिसको प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो, दुष्प्राय या फिर दुष्प्राप्त, यानी कि दुर्लभ का मतलब ये होता है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त किया जाए। दुर्लभ का जो विलोम शब्द है वो होता है सुलभ। उसके बाद है दुविधा, यानी कि कश्मकश, पशोपेश। ठीक है। असमंजस या फिर अनिश्चय। उसके बाद है दुश्मन, जिसको हम लोग रिपु, वैरी, अरे, शत्रु या फिर बैरी कहते हैं। बैरी, क्योंकि जिससे बैर लिया जाता है उसको बैरी कहते हैं। उसके बाद है दुष्कर, यानी कि कठिन, दुसाध्य, दुभर या फिर मुश्किल। उसके बाद है देश, जिसको हम लोग राष्ट्र, राज्य, मुल्क कहते हैं। उसके बाद है देशज, जिसको देश, जात, देशीय, देशी, मुल्की या फिर वतनी। उसके बाद है देशाटन, इसके हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो देश के जो प्रवासी होते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, निवासी सॉरी, उसके लिए। तो यात्रा, विहार, पर्यटन या फिर देश भ्रमण, घूमने के लिए जो जाते हैं उसके लिए कहते हैं। ठीक है। देहाती, यानी कि ग्रामवासी, ग्रामीण या फिर ग्राम में। उसी के बाद द्राक्षा, यानी कि अंगूर, दाख, रसा या फिर रसाला। उसके बाद है द्वेषी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्वेषी कहते हैं, ईर्ष्यालु कहते हैं या फिर विरोधी कहते हैं। उसके बाद देह, यानी कि शरीर, जिसको काया, तन, वपु या फिर गात आदि भी कहते हैं। यहाँ पर है दरिद्र, दरिद्र का मतलब होता है निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल या फिर दीन। उसके बाद है दिन, दिन का मतलब होता है दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, वासर। ठीक है। वासर यानी फिर अन्न। उसके बाद है दीन, दीन का मतलब मैंने अभी बताया ना आपको, गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, निर्धन या फिर कंगाल। उसके बाद है दीपक, जो हम लोग दीपावली में जलाते हैं उसको हम लोग कहेंगे दीप, दिया, प्रदीप। उसके बाद है दुष्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, पामर। उसके बाद है दांत, जिसको चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मुख में, उसको कहेंगे दशन, रदन, रद, द्विज, दंत या फिर मुखुर। उसके बाद है दर्पण, मिरर, उसको कहेंगे शीशा, आरसी, आईना या फिर मुकुर। उसके बाद है दुर्गा, जिसको चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, कामाक्षी, महागौरी या फिर कालिका भी कहते हैं। उसके बाद है दया, उसको हम लोग कहेंगे अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति। उसके बाद है देव, जिसको हम लोग कहेंगे अमर, देवता, सुर, निर्जल, वृंदारक या फिर आदित्य। उसके बाद दंगल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपने मूवी देखी होगी दंगल, उसमें क्या होता है? कुश्ती। ठीक है। मल्ल युद्ध, पहलवानी या फिर बाहु युद्ध। उसके बाद है दम, यानी कि ताकत, जिसको कहते हैं बल, शक्ति या फिर दमखम। उसके बाद है दर। ठीक है। दर को हम लोग क्या कहेंगे? भाव, मूल्य, रेट या फिर कीमत। एक दर का मतलब दरवाज़ा भी होता है। ठीक है। वो अनेकार्थक में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पर्यायवाची में। फिर उसके बाद है दिवंगत, जिसको स्वर्गीय, मृत्य, जिसको और उर्दू में मरहूम कहते हैं, परलोकवासी या फिर स्वर्गीय वगैरह भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद दीदा जो होता है वो आँख को कहते हैं, नेत्र, नयन, आँख या फिर चक्षु।
थोड़ा का पर्यायवाची होगा अल्प, न्यून, ज़रा या फिर कम। उसके बाद है थाती का मतलब होगा जमा पूंजी, धरोहर या फिर अमानत। उसके बाद थाक लगाना यानी कि ढेर लगाना, समूह लगाना। उसके बाद जो थप्पड़ होता है स्लैप जिसको कहते हैं उसको कहेंगे तमाचा, झापड़। उसके बाद है थकान जिसको हम लोग थकावट या फिर श्रांति कहेंगे, क्लांति कहेंगे। उसके बाद थल है ज़मीन, उसको क्या कहेंगे स्थान, स्थल, भूमि या फिर जगह। उसके बाद थवई यानी कि राजगीर, मिस्त्री या फिर राजमिस्त्री उसको कहते हैं। उसके बाद थोथा जो हम लोग कहते हैं उसको सारहीन, खोखला या फिर खाली चीज़ को थोथा कहते हैं। उसके बाद थोबड़ा यानी कि मुखड़ा, मुंह। उसके बाद है थूथन, थोथना भी जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद है थंब जिसको हम लोग कहेंगे खंभा, खंभ या फिर स्तंभ। अब आइए दूध का पर्यायवाची जानते हैं, वो होगा दुग्ध, दोहज, पीयूष, क्षीर या फिर पय या फिर गोरस या फिर स्तन्य, क्योंकि ये स्तन से निकलता है। उसके बाद ये दास का मतलब जानते हैं, दास यानी कि नौकर, चाकर, सेवक, परिचारक, अनुचर, भुत्ते या फिर किंचर। उसके बाद यहाँ पर जो शब्द है वो है दुख जिसको पीड़ा हम लोग कहते हैं, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, संकट या फिर क्लेश। उसके बाद है देवता जिसको हम लोग सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जड़, त्रिदश या फिर गिरिवान कहते हैं। उसके बाद है दैत्य जिसको असुर, इंद्राजी, दनुज, दानव, दीतिसूत्य, दैत्य, ठीक है, दैत्य। उसके बाद राक्षस भी कहते हैं। छतरी का पर्यायवाची होगा छत्र, छाता या फिर छत्ता। उसके बाद है छली जिसको छलिया कहते हैं, कपटी या फिर धोखेबाज कहते हैं। उसके बाद है छवि, छवि का होगा शोभा, सौंदर्य, कांति या फिर प्रजा। उसके बाद है छानबीन जिसका जांच, पूछताछ, खोज, अन्वेषण, शोध या फिर गवेषण होता है। उसके बाद है छैला जिसको सजीला, बांका या फिर शौकीन कहते हैं। उसके बाद है छटनी जिसको कटौती, छंटाई, काट छांट। छठा का होगा शोभा, छवि, सुंदरता, खूबसूरती। छल यानी कि दगा, ठगी, फरेब, छलावा। छाछ यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं दही कहते हैं, यहाँ पर मैंने मही लिख दिया, दही, मट्ठा, मठा, लस्सी, छाछी। छाती यानी कि सीना, वक्ष, उधर, वक्षस्थल। उसके बाद है दोस्तों छींटा, छींटा कसी यानी कि ताना, वयांग, फबती, कटाक्ष। उसके बाद है छुटकारा जिसको हम लोग क्या कहेंगे मुक्ति, रिहाई या फिर निजात। उसके बाद है छड़ी, ठीक है, छेड़ी, छेड़ी यानी कि बकरी, छागी या फिर अजा, ये बकरी का पर्यायवाची। उसके बाद है छोर जिसको हम लोग नोक कहते हैं, कोड़ कहते हैं, किनारा कहते हैं, सिरा कहते हैं। जिस तरीके से धागे को सुई में पिरोने के लिए नोक यानी कि कोड़ यानी कि सिरे की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है जल जिसको मेघ, पुष्प, अमृत, सलिल, वारी, नीर, तोय या फिर अम्बु भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं जहन्नुम जिसको हम लोग क्या कहते हैं हेल, गो टू हेल यानी कि नरक में जाओ, ठीक है। जहन्नुम का जो पर्यायवाची होगा वो होगा नरक, दोजख, यमपुरी या फिर यमलोक। उसके बाद है जहाज जिसको हम लोग कहते हैं जलपोत भी कहते हैं, पोत, बेला, ठीक है, बेड़ा, जलयान। उसके बाद है जहीन यानी कि बुद्धिमानी, अक्लमंद, मेधावी, मेधावान, तीक्ष्ण या फिर बुद्धि। उसके बाद है जांग जिसको ऊड़ू, जानू, जघन, जंघा या फिर रान कहते हैं। उसके बाद है जाई जिसको हम लोग बेटी, कन्या, पुत्री, पुत्री या फिर लड़की कहते हैं। उसके बाद है जासूस यानी कि गुप्तचर, भेदिया, खुफिया। उसके बाद है जिंदगी जिसको हम लोग जिंदगानी, जीवन या फिर हयात कहते हैं उर्दू में। उसके बाद है मिल्लत, जिल्लत को अपमान, तिरस्कार, अनादर, तौहीन या फिर बेइज्जती। उसके बाद है जिस्म जिसको हम लोग देह, बदन, शरीर, काया, वपु कहते हैं। उसके बाद है जीव जिसको रूह, प्राण, आत्मा या फिर जीवात्मा कहते हैं। उसके बाद है जीविका जिसको रोजी रोटी, ठीक है, रोजी, आजीविका, वृत्ति। उसके बाद है जूल जिसको हम लोग धोखा, फरेब, दगा या फिर छल। जुलाहा यानी कि बुनकर, कोली या फिर कोड़ी। जुलाहा यानी कि जो कपड़े बुनता है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे जोहड़, जोहड़ यानी कि तालाब, तलैया, तराग या फिर सरोवर, जलाशय। उसके बाद ज्ञानी जिसको हम लोग विद्वान, सुविज्ञ, आलिम, विवेकी या फिर ज्ञानवान कहेंगे। अब आइए जानते हैं झरना का यहाँ पर पर्यायवाची। झरना का उत्स, स्रोत, प्रपात, ठीक है, जल प्रपात भी कहते हैं, निर्झर कहते हैं। उसके बाद प्रस्त्रवन भी कहते हैं। उसके बाद है झंडा, झंडा को हम लोग ध्वजा
कहेंगे, पताका कहेंगे, केतु कहेंगे। उसके बाद झंझा यानी कि अंधर, आंधी, बवंडर, ठीक है, झंझावत या फिर तूफान। उसके बाद है झांसा, मतलब झांसे में आ जाना यानी कि दगा, धोखा, फरेब या फिर ठगी। उसके बाद है झिंगुर जिसको घुड़घुड़ा, झिल्ली, ठीक है, जंजीरा, झिल्ली का भी कहते हैं। उसके बाद है झूठ जिसको असत्य, मिथ्या, मृषा, अनित्र कहते हैं, ठीक है, अनित्य, ठीक है, अनृत। उसके बाद है टक्कर जिसको मुठभेड़, लड़ाई, मुकाबला कहते हैं। उसके बाद है टहलुआ जिसको हम लोग नौकर, सेवक या फिर नौकर चाकर, खिदमतगार कहते हैं। उसके बाद है टांग जिसको पाँव, पैर या फिर टंग कहते हैं। टीका यानी कि तिलक, चिन्ह, दाग या फिर धब्बा। उसके बाद है टोना जिसको टोटका, जादू, यंत्र मंत्र या फिर लटका वगैरह कहते हैं। उसके बाद है टंटा जिसको झगड़ा, लफड़ा, पचड़ा, झंझट। उसके बाद है टसुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है कि भाई ज़्यादा टसुआ मत गिराओ, यानी कि अश्क, अश्रु या फिर आंसू। उसके बाद है टहनी, पेड़ में जो होता है उसको डाल, डाली, वृंत, उपशाखा या फिर प्रशाखा भी कहते हैं। उसके बाद है टेढ़ जिसको हम लोग कहते हैं बुलावा, गुहार, पुकार, आह्वान, ठीक है। अभी भी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंड का पर्यायवाची क्या होगा बताएं आप लोग मुझे। ठंड का होगा ठंड, शीत या फिर सर्दी। उसके बाद है ठग, ठीक है, ठगी जो की जाती है उसको कहेंगे छली, छलिया, फरेबी, वंचक, धूर्त या फिर धोखेबाज। उसके बाद ठाव जो होता है उसको क्या कहेंगे, स्थान, जगह, ठिकाना। ठिंगना, ठिंगना जो कोई बच्चा होता है, नाटा सा होता है, उसको हम लोग ठिंगना कहते हैं, यानी कि बौना, वामन या फिर नटका, नाटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ठीक यानी कि उपयुक्त, उचित, मुनासिब। भैया मेरे से ज़्यादा पैसा मत लो, मुझसे ठीक ही दर में मुझे सामान दे दो, यानी कि मुझसे क्या लो, उपयुक्त में, मुनासिब यहाँ पर दर पे ही मुझे सामान दो। उसके बाद ठेठ का मतलब होता है निपट, नीरा या फिर बिल्कुल। उसके बाद है ठटरी जिसको कंकाल, पंजर, अस्थि पंजर, ठठरी कहते हैं। उसके बाद ठठोली जिसको मजाक, परिहास। उसके बाद ठट्ठा, ठिठोली, दिल लगी। ठन ठन गोपाल का मतलब होता है खाली हो जाना एकदम, ठीक है। तो पैसे अगर घर में खाली हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, अकिंचन हो जाएंगे। उसके बाद ठहाका लगा के हंसा जाता है ना, तो उसको कहा कहेंगे, अट्टहास कहेंगे, खिलखिलाना कहेंगे। उसके बाद है ठाकुर द्वारा यानी कि मंदिर, देवालय, शिवाला, देवस्थान। उसके बाद है ठाली जिसको बेरोजगार, ठलुआ, बेकार। ठिल्ली का मतलब हुआ गगरी, गागर, घड़ा या फिर मटकी। उसके बाद है टुड्डी जिसको हनु, चिबुक या फिर ठोरी या फिर हनु कहते हैं। उसके बाद है ठेस जिसको हम लोग कहेंगे चोट, आघात या फिर धक्का। डंडे का पर्यायवाची शब्द होगा सोंटा, छरी या फिर लाठी। उसके बाद है डाली जिसको हम लोग भेंट कहते हैं, उपहार कहते हैं। उसके बाद है डंका जिसको नगारा, भेड़ी, ठीक है, दूधम, ये क्या है, दुधभी या फिर ढोंसा कहते हैं। उसके बाद डंस, डंस हम लोग मच्छर को मस या फिर डांस या फिर मच्छर भी कहते हैं। उसके बाद है डगर, ठीक है, डगर, डगर यानी कि रास्ते, रास्ते, राह, रास्ता, पथ, मार्ग या फिर पंथ। उसके बाद है डगर, डगर का डर का मतलब होता है सॉरी खौफ, भय, दहशत, भीति। उसके बाद है डाकू जिसको डसियो, लुटेरा, डकैत। उसके बटमार, राहजन। उसके बाद है डाल जिसको डाली, टहनी, वृंत और शाखा कहते हैं। डाह यानी कि द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कूढ़न, ठीक है, कूढ़न। उसके बाद है डोली जिसको पालकी, डोला या फिर मियाना कहते हैं। डोला रे डोला आपने गाना ज़रूर सुना होगा। उसके बाद है ढोंग रचाना यानी कि पाखंड, पाखंडी, प्रपंच, आडंबर, ढोंगबाजी। उसके बाद है ढोल जिसको ढोल, ढोलकी, पटाह, प्रणव, ढोलक भी कहते हैं। उसके बाद है तूला जिसको तराजू, कांटा, धर्म कांटा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो भगवान के यहाँ हमारी पकड़ होगी, इसके लिए इसको धर्म कांटा कहते हैं, ये धर्म का कांटा है। उसके बाद है त्वचा जिसको कहेंगे चर्म, चमड़ा, चमड़ी या फिर खाल। उसके बाद है तीर जिसको क्या कहेंगे, शर, बाण, विशिख या फिर शिलीमुख, अनि या फिर शायक। चर्मकार का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा मोची, चमार, पादुकाकार। उसके बाद है चारु यानी कि कमनीय, मनोहर, आकर्षक या फिर खूबसूरत। उसके बाद है दोस्तों चावल जिसको हम लोग तंदुल, धान, भात भी कहते हैं। उसके बाद है चिट्ठी जिसको पत्र, पाती या फिर खत कहते हैं। चिराग का पर्यायवाची होगा दिया, दीपक, दीप या फिर शमा। उसके बाद है चूहा जिसको मूसा, मूषक, ठीक है, मुष्टा या फिर उंदुर। उसके बाद है चेरी, ठीक है, क्या है,
चेरी है ना, उसको दासी, सेविका बांदी, बांदी नौकरानी या फिर अनुचर कहेंगे। उसके बाद है चेला जिसको शागिर्द, शिष्य या फिर विद्यार्थी कहेंगे। उसके बाद है चेहरा जिसको शकल, आनंद, मुख, मुखड़ा, चोरी का स्तेय, चौर्य, मोश, प्रमोश। उसके बाद है चौकन्ना यानी कि सचेत, सजग, सावधान, जागरूक या फिर चौकस। उसके बाद है चौकीदार जिसको प्रहरी, पहरेदार, रखवाला। उसके बाद है चौमासा यानी कि वर्षा काल, वर्षा ऋतु या फिर बरसात। उसके बाद है चोटी जिसको मूर्धा, शीश या फिर शानु। मूर्धा का नाम आप उच्चारण स्थान के चैप्टर में ज़रूर सुने होंगे, तो इसको ज़बान की चोटी जो होता है, ठीक है। उसके बाद है चंद्रशेखर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो महादेव के लिए इस्तेमाल होता है, शिव जी के लिए शंभु, शंकर, माहेश्वर, नीलकंठ या फिर आशुतोष। अब आइए गुरु का पर्यायवाची शब्द होगा शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। उसके बाद है गणेश जिसको हम लोग विनायक, गणपति, लंबोदर, जगानन कहेंगे। गंगा यानी कि भगीरथी, मंदाकिनी, सुरसारिता, देवनदी या फिर जाह्नवी। उसके बाद है घट जिसको घड़ा, कलश, कुंभ या फिर निप कहेंगे। घर यानी कि आलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, शाला या फिर सदन। घृत, संस्कृत का ये यहाँ पर शब्द है घृत जिसको हम लोग घी, अमृत, ठीक है, अमृत कहते हैं, नवनीत कहते हैं। घटना, हादसा, वारदात या फिर वाक्य हुआ। घन यानी कि मेघ, बादल, घटा, अम्बुद या फिर अम्बुधर। उसके बाद है घपला करना यानी कि गड़बड़ी, ठीक है, गोलमाल करना, घोटाला करना। घमंड यानी कि दंभ, दर्प, गर्व, गुरूर, गुमान, अभिमान, अहंकार। घुमक्कड़ यानी कि भ्रमशील, पर्यटक। घूमने का काम कौन करता है? पर्यटक कहता है। लेकिन कोई आम आदमी में अगर घुमक्कड़ का जो अगर गुण आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? घुमक्कड़ कहेंगे, भ्रमणशील कहेंगे, ठीक है, ठीक है, यायावर। उसके बाद है घूस जिसको घूस कहेंगे, रिश्वत कहेंगे, उत्कोच कहेंगे। घोड़ा यानी कि तुरंग, हाय, घोट, घोटक या फिर अश्व। घास यानी कि क्या कहेंगे? तृण, ध्रुवा, दुब, कुश या फिर शाद। उसके बाद है चंद्र जिसको चांद, सुधांशु, सुधाधर, राकेश या फिर सारंग भी कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं गर्दन का पर्यायवाची क्या होगा? तो गला होगा, कंठ होगा, ग्रीवा होगा या फिर गलई होगा। उसके बाद है गल्ला। गल्ला यानी कि अन्न, अनाज, फसल या फिर खाद्यान्न, ठीक है, जो गोदाम होता है अनाज रखने के लिए उसको हम लोग गल्ला कहते हैं। उसके बाद है गांव जिसको ग्राम, देहात, खेड़ा, पुड़वा या फिर टोला भी कहते हैं। उसके बाद है गाथा जिसको कथा, कहानी, किस्सा या फिर दास्तान कहते हैं। गाना, गाना का पर्यायवाची होगा गान, गीत, नगमा या फिर तराना। उसके बाद है गाफिल। गाफिल यानी कि बेखबर, बेपरवाह या फिर असावधान, ठीक है। उसके बाद गिड़ी। गिड़ी का मतलब होता है पहाड़, मेरू, मेरू स्थल भी कहते हैं उसको, शैल कहते हैं, महीधर, धराधर या फिर भूधर कहते हैं। गिरिराज यानी कि हिमालय, पर्वतराज, पर्वतेश्वर या फिर शैलेंद्र। हिमालय को गिरिराज कहते हैं क्योंकि ये सारे पर्वतों का कौन है? राजा है, सबसे ऊंचा। उसके बाद है गुनाह जिसको अपराध, कसूर, खता या फिर दोष कहते हैं। उसके बाद है गुलामी जिसको दास्ता, परतंत्रता, परवशता। उसके बाद गेहूँ जिसको कनक, गोधूम, गुंदुम कहते हैं। गोधूली, गोधूली हम लोगों ने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, जो रात और शाम के बीच का जो प्रहर होता है जिसको हम लोग सांझ कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर, और संध्या भी कहते हैं, शाम भी कहते हैं, सायंकाल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए ग्रामीण को क्या कहेंगे? ग्राम में कहेंगे ग्रामवासी, देहाती। उसके बाद ग्रह यानी कि मगरमच्छ, घड़ियाल, मगर या फिर ऋषराज। उसके बाद गौ जो होता है गाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है गऊ, गैया, गाय, धेनु, गौ माता, ठीक है। खाना का पर्यायवाची क्या होगा? भोज्य, सामग्री, खाद्य वस्तु, आहार या फिर भोजन। खंभे का पर्यायवाची स्तूप, स्तूप, स्तंभ या फिर खंभ या फिर खंबा। खंड यानी कि अंश, भाग, हिस्सा या फिर टुकड़ा। खटमल, मटकुन, खटकिट या फिर खंट कीड़ा। उसके बाद एक खद्यो जिसको जुगनी, सोन कीड़वा, पटबिजना, भटजोगनी भी कहते हैं। उसके बाद एक खरगोश जिसको शशक, शशा, खरवा कहते हैं। उसके बाद खल है जिसको दुष्ट, बदमाश, दुर्जन या फिर गुंडा, मवाली भी कहते हैं। उसके बाद एक खलल का पर्यायवाची दुनिया, जगत, ठीक है, खलक जिसको दुनिया, जगत, जग, विश्व या फिर जहान कहते हैं। खादिम, खादिम यानी कि नौकर, चाकर, ठीक है, भृत्य, अनुचर। उसके बाद है खाविंद। खाविंद जो कहते हैं केयर ऑफ जो होते हैं, जैसे पति हो गए, मिडिया हो गए, ठीक है, मियाँ। उसके बाद भतार, बालम, साजन या फिर सैया जो होते हैं खाविंद, जो खर्चा उठाते हैं उसका, ठीक है।
उसको खाविंद कहते हैं। उसके बाद खिल्ली उड़ाना यानी कि मखौल, ठिठोली यानी कि उपहास, ठीक है, उपहास। उसके बाद है खुदगर्ज जिसको सेल्फिश कहते हैं, स्वार्थी, मतलबी, मतलब परस्त या फिर क्या है स्वार्थ प्रायण। उसके बाद है खुदा जिसको राम, रहीम, रहमान, अल्लाह, परवरदिगार, भगवान भी कहते हैं। उसके बाद है खौफ जिसको हम लोग कहते हैं डर, भय, दहशत या फिर भीति। उसके बाद है खून जिसको हम लोग रक्त कहते हैं, लहू, शोनीन कहते हैं या फिर रुधिर भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं कछुआ का पर्यायवाची जो है कच्छप, कमठ या फिर कुर्म। अब है कटक। कटक हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सेना के लिए, यानी कि जो झुंड में सेना होते हैं, फौज, सेना, पलटन, लश्कर, ठीक है, बटालियन, चतुरंगिणी। उसके बाद है कद्र, किसी की कद्र करना चाहिए, इसका मतलब मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, ठीक है। उसके बाद कमजोर जिसको निर्बल, बलहीन, दुर्बल, मरियल या फिर शक्तिहीन कहते हैं। कमला यानी कि लक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री, हरिप्रिया। उसके बाद है कर्ज यानी कि उधार, ऋण, कर्जा, उधारी, कुसिद। उसके बाद है कलानाथ जिसको चंद्रमा, कलाधर, सुधाकर, सोम, सुधांशु, हिमांशु या फिर तारापति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कल्याण, ठीक है, कल्याण यानी कि हित होता है, भलाई होता है, परहित, उपकार, भला। उसके बाद है कष्ट यानी कि तकलीफ, पीड़ा, वेदना या फिर दुख। उसके बाद है काग। काग का पर्यायवाची क्या होगा? कौआ, कागा, काक या फिर वायस। उसके बाद है कातिल। कातिल को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि खूनी, हत्यारा, घातक। कामधेनु यानी कि सुरभि, सुर, सुरभि या फिर सूरधेनु। उसके बाद एक कायर जिसको कापुरुष कहते हैं, डरपोक या फिर बुजदिल भी कहते हैं। उसके बाद काल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा समय, वक्त या फिर वेला। काल जो हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, भविष्य काल, भूतकाल और एक क्या था वर्तमान काल, वो वाली काल की बात हो रही है। उसके बाद है कालकूट जिसको हम लोग कहते हैं जहर, विष, गरल या फिर हलाहल। आँख का यानी कि आंसू का जो क्या होगा वो नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु। अब चलिए आत्मा का पर्यायवाची होगा जीव, देव, चैतन्य, चेतन, तत्व, ठीक है, अंतकरण। उसके बाद है आंगण। आंगण का मतलब होगा अंगना, अग्रिजा। उसके बाद आगिरा, ठीक है, आजीरा, आजीरा। और उसके बाद होगा प्रांगण। उसके बाद है आईना जिसको दर्पण, आरसी या फिर शीशा कहते हैं। उसके बाद है आकाश जिसको आसमान, नभ, गगन, व्योम या फिर फलक कहते हैं। आक्रोश यानी कि क्रोध, रोष, कोप, ऋष या फिर खिग क्या कहते हैं? खिज कहते हैं। उसके बाद है आचरण। आचरण यानी कि क्या कहते हैं उसको? चरित्र, ठीक है, चाल चलन, बर्ताव, व्यवहार, चरित्र। उसके बाद है आज़ादी जिसको स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति। आजीविका यानी कि व्यवसाय, रोजी रोटी, वृत्ति या फिर धंधा भी कहते हैं। उसके बाद है आज्ञा जिसको कहते हैं हुक्म, फरमान, आदेश। उसके बाद है आतिथ्य। अतिथि का तो आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आतिथ्य की बात हो रही है, यानी कि मेहमानदारी, मेज़बानी, मेहमान नवाजी या फिर खातिरदारी। उसके बाद है आत्मा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रूह, जीवात्मा, जीव, अंतरात्मा। उसके बाद है आदत जिसको हम लोग कहते हैं स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति। उसके बाद है आदमी जिसका पर्यायवाची मानव, मनुष्य, मनुज, मनुष्य, इंसान होता है। उसके बाद आनंद। आनंद का पर्यायवाची चेहरा, मुखरा, मुंह, मुखमंडल या फिर मुख। अब आइए दूसरे स्लाइड में, यहाँ पर इंतकाल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा देहांत, निधन, मृत्यु या फिर अंतकाल। उसके बाद इंदु। चांद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंदु, ठीक है, चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि, राकेश, मयंक या फिर महताब, जो कि एक उर्दू यहाँ पर अल्फाज है, ठीक है। उसके बाद इंसान का जो पर्यायवाची होगा वो होगा मनुष्य, आदमी, मानव, मानुष। उसके बाद इंसाफ का न्याय, फैसला या फिर अदल। उसके बाद इजाज़त यानी कि स्वीकृति, मंजूरी या फिर अनुमति। इज्जत यानी कि मान, प्रतिष्ठा, आदर या फिर आबरू। उसके बाद इनाम यानी कि पुरस्कार, प्रति। उसके बाद है क्या? पारितोषिक या फिर बख्शिश। उसके बाद इल्ज़ाम यानी कि आरोप, लांछन, दोषारोपण या फिर अभियोग, ठीक है, अभियोग। उसके बाद आयुष्मान यानी कि दीर्घायु, ठीक है, दीर्घजीवी, चिरंजीवी, चिरायु। उसके बाद है आरंभ यानी कि श्री गणेश करना, शुभारंभ, आरंभ, शुरुआत या फिर समारंभ। आरसी यानी कि दर्पण, आईना, मुकुर या फिर शीशा। आवास यानी कि निवास स्थान, घर, निलय, निकेत, आलय या फिर निवास। उसके बाद आवेदन का मतलब होता है प्रार्थना, याचना या फिर निवेदन। उसके बाद आशीर्वाद जिसको हम लोग शुभकामना, आशीष या फिर आशीष
ठीक है, आशीष था और एक आशीष है दुआ। ठीक है, उपवन यानी कि बाग बगीचा, गुलशन जिसको कहते हैं गुले गुलजार, उद्यान, वाटिका या फिर गुलशन। ईश्वर का पर्यायवाची तो आपको पता ही होगा कि परम पिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश या फिर भगवान। ईख यानी कि गन्ना, ऊख यानी कि इच्छू, मतलब हम लोग गन्ने को कहते हैं जिससे चीनी बनता है ना। उसके बाद इप्सा, इप्सा यानी कि इच्छा, ख्वाहिश, कामना या फिर अभिलाषा। उसके बाद है ईमानदारी जिसका पर्यायवाची होगा सच्चा, सत्यपरायण। ठीक है, नेक नियत, सत्यनिष्ठ। उसके बाद है ईर्ष्या जिसको क्या कहते हैं विद्वेष, जलन या फिर कुढ़न भी कहते हैं। उसके बाद उद्यान यानी कि बगीचा, बाग, वाटिका या फिर उपवन। उन्नति यानी कि प्रगति, तरक्की, विकास, उत्कर्ष। उसके बाद है उपकार यानी कि भेंट, नजराना या फिर तोहफा। उम्मीद यानी कि आशा, आस या फिर भरोसा। उसके बाद है उर, उर यानी कि हृदय, दिल यानी कि वक्षस्थल। उसके बाद है उरग, उरग सांप के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे सर्प, सांप, नाग, फनी, फनधर, मणिधर या फिर भुजंग। उल्लूक, उल्लूक हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये उल्लू के लिए, तो उल्लू का पर्यायवाची होगा उल्लू, चुगद, सुस हो जाएगा खुसत, कौशिक या फिर हो जाएगा घुग्घू। ठीक है, घुग्घू। उसके बाद है उष्णिस। ठीक, उष्णिस यानी कि मुनरासा, पगड़ी, साफा या फिर पाग या सफ़ा भी कहते हैं उसको, मुरैठा यानी कि पगड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इतने सारे शब्दों का। उसके बाद है उचित जिसको हम लोग कहते हैं ना उचित मूल्य पर दिया जाता है यानी कि ठीक, मुनासिब, वाजिब या फिर समुचित। उसके बाद है उत्कोच यानी कि हम लोग पहले भी देखा, उत्कोच मतलब घूस या फिर रिश्वत। ऋक्षेक यानी कि चंद्रमा, चंदा, चांद, शशि, राकेश, कलंधर। ठीक है, कालाधर सॉरी, निशानाथ। उसके बाद है एक तंत्र। ठीक है, जो तंत्र में एक आदमी होता है जो पूरे शासन व्यवस्था को चलाता है जैसे राजतंत्र। एक छत्र, तानाशाही, जो आप किंग जोंग का नाम सुने होंगे, ठीक है, कोरिया में। उसके बाद अधिनायक तंत्र। एक दंत यानी कि एक दंत वाला जैसे गणेश, जगन्नाथ, विनायक, लंबोदर। चूँकि गणेश जी का नाम आया तो लंबोदर भी आना तो बनता ही था। उसके बाद विघ्नेश या फिर वक्र तंदु। उसके बाद एतबार, सुनते हैं ना, एतबार, विश्वास, यकीन, भरोसा। उसके बाद है ऐशना, इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है इच्छा, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा या फिर हसरत। ठीक है, हसरत, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, ये गाना तो आपने ज़रूर सुना होगा। उसके बाद है एहसान, एहसान का मतलब कृपा, अनुग्रह या फिर उपकार। ऐब यानी कि खामी, खराबी, कमी या फिर अवगुण। ठीक है, उसके बाद ओज, ओज का मतलब होता है तेज। ठीक है, तेज, शक्ति, बल, चमक, कांति। ओंठ, ओंठ का मतलब होता है ओष्ठ जिसको लिप्स कहते हैं, अधर कहते हैं, लब भी कहते हैं, होठ भी कहते हैं, ओंठ भी उसको कहते हैं। ठीक है, ओला, ओला का मतलब होता है जो रात में जो देखते होंगे आप लोग गिरता है ना, वो ठंडी के मौसम में गिरता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। जैसे हिमगुलिका, उपल, कर का, हिमोपल। ठीक है, एक होता है ओस जो कि सुबह सुबह आप उठेंगे घास पर जब टहलने जाएंगे तो देखेंगे कि बूंद बूंद सा है गिरा हुआ, उसको निहार कहते हैं, तुहिन भी कहते हैं, शबनम भी कहते हैं। उसके बाद है ओचक जिसको हम लोग अचानक, यकायक या फिर सहसा। औरत के लिए इस्तेमाल होने वाला पर्यायवाची है स्त्री, जोरू, घरनी, महिला, मानवी, तिरिया, नारी, विनीता और घरवाली। उसके बाद औलाद के लिए क्या इस्तेमाल होगा, संतान, संतति, आस औलाद, बाल बच्चे। उसके बाद औषधालय यानी कि जहाँ दवा मिलती है उसको चिकित्सालय, दवाखाना या फिर अस्पताल भी कह सकते हैं। अब आइए कुबेर का पर्यायवाची शब्द होगा कित्ररेश, यक्षराज, धनद, धनदीप या फिर राजराज। ये तो क्वेश्चन उम्मीद कम है कि आएंगे लेकिन फिर भी आप इसे याद रखें। उसके बाद है किस्मत, किस्मत हम लोग क्या कहते हैं, होनी। ठीक है, किस्मत का मतलब अच्छा भी किस्मत हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, होनी कहेंगे। विधि या फिर नियति या फिर भाग्य। उसके बाद है कच जिसको बाल, केश, कुंतल, चिकुड़ या फिर अलक या फिर रोम या फिर शिरोरूह कहेंगे। उसके बाद कबूतर का पर्यायवाची होगा कपोत, रक्तलोचन। ठीक है, पारावत या फिर कलरव या फिर हारेल। उसके बाद कंठ का पर्यायवाची होगा ग्रीवा, गर्दन, गला या फिर शिरोधरा। कृपा का पर्यायवाची होगा प्रसाद, करुणा, अनुकंपा, दया, अनुग्रह। किताब का पर्यायवाची पोथी, ग्रंथ या फिर पुस्तक। किनारा का पर्यायवाची आप याद रखेंगे तीर, फूल, कगार या फिर तट। किसान का पर्यायवाची होगा कृषक, भूमिपुत्र, हलदर, खेतीहार, अन्नदाता। कृष्ण का ये तो एकदम
समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए प्रश्न है। राधापति, धनश्यामा, ठीक है, धनश्याम, वासुदेव, माधव या फिर मोहन। क्रोध का जो पर्यायवाची होगा वो होगा रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश या फिर कोह। उसके बाद कोयल का पर्यायवाची होगा कोकिला, पिग, काकपाली, वसंत दूत, ठीक है। कान का जो पर्यायवाची होगा कर्ण होगा, श्रुति होगा, श्रुति मतलब होता है सुनना, श्रुति पटल, श्रवण या फिर श्रोत। उसके बाद काक का पर्यायवाची होगा कौआ, वायस, काग, करट या फिर पिशुन। उसके बाद कुत्ता का पर्यायवाची होगा श्रवा, श्रवान, कुक्कुर जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कुक्कुर, शुनक या फिर सरमय। अब आइए अनुभवी का जो पर्यायवाची होगा वो होगा तजुर्बेकार, जानकार या फिर अनुभव प्राप्त। अनुमति का पर्यायवाची होगा इजाज़त, सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन। अनुरोध का पर्यायवाची विनय, विनती, आग्रह और प्रार्थना। अनूठा यानी कि अद्भुत, अनोखा, विलक्षण, अपूर्व। अन्य मतलब अनाज, गल्ला, नाज, ठीक है, दाना। उसके बाद अपराधी का पर्यायवाची होगा गुनाहगार, कसूरवार या फिर मुलजिम या फिर मुजरिम। उसके बाद अपवित्र, अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ या फिर दूषित। अफवाह यानी कि गप, किंवदंती, जनश्रुति, जनप्रवाद। अभद्र, ठीक है, अभद्र, सभ्य, अविनीत, ठीक है। उसके बाद आकुलीन, अवशिष्ट। अभिनंदन मतलब स्वागत, सत्कार, ठीक है। आओ भगत, अभिवादन। अमन यानी कि शांति, सुकून, सुख, चैन, अमन, चैन, ठीक है। अली यानी कि भौरा। मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको, ये जो हर्षई होता है इसमें से हर्षई स्वर जो है यहाँ पर दीर्घ वाले को हम लोग सखी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाला अली। भौरा, मधुकर, भ्रकम, ठीक है, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुप, आलिंद। असत्य यानी कि झूठ, मिथ्या, मृषा, असत। आही मतलब सांप, नाग, फनी, फंदर, ठीक है। सर्प। अमीर यानी कि धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद या फिर धनवान। गरीब का पर्यायवाची शब्द होगा आकिंचन, निर्धन, दीनहीन या फिर दरिद्र। अकृत्यक। अकृत्यक का मतलब क्या होगा? कृत्यक मतलब एहसान का जो जताए, लेकिन अकृत्यक यानी कि एहसान फरामोश, ठीक है, एहसान करने पर भी वो भूल जाए, जैसे फरामोश, बेवफा या फिर नमक हराम। अजनबी का पर्यायवाची शब्द होगा अनजान, अपरिचित या फिर नावाकिफ। अजीब यानी कि अद्भुत, अनोखा, विचित्र या फिर विलक्षण। अटल यानी कि विचल, अविचल, अडिग, स्थिर, अचल। अडंगा मतलब कि रुकावट पैदा करना, बाधा डालना, जैसे विघ्न डालना, बाधा, रुकावट, विघ्न या फिर व्यवधान। अतीत का मतलब होता है भूतकाल। विगत, गत यानी कि भूत, ठीक है, भूत। अत्याचारी यानी कि जालिम, आताई, नृशंस, बर्बर। अदालत यानी कि कचहरी, न्यायालय, दंडालय। अधीन यानी कि मातहत, आश्रित, प्राश्रित, परवंश, परतंत्र। अधीर, आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेकार, उतावला। अध्ययन, पाठ, ठीक है, पठन, पाठन, पढ़ना, पढ़ाई, पठन। अध्ययन का अखिलेश्वर का हो जाएगा ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, खुदा, परवरदिगार। बहुत सारे नाम हो सकते हैं भगवान के। उसके बाद आगम यानी कि दुष्कर, कठिन, दुसाध्य या फिर आगम्य। उसके बाद अच्छा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा या फिर उत्तम। अब चलिए अनुज। अनुज यानी कि छोटा भाई, अनुभराता, औरज या फिर कनिष्ठ, ठीक है। अनुभवी यानी कि तजुर्बेकार, जानकार, अनुभव प्राप्त। अनुमति, इजाज़त, सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन। अनुरोध का हो जाएगा विनय, विनती, आग्रह, प्रार्थना। अनूठा यानी कि अद्भुत, अनोखा, विलक्षण, अपूर्व, ठीक है। अन्य यानी कि अनाज, गल्ला, नाज, दाना। अपराधी, गुनाहगार, कसूरवार, मुलजिम, ठीक है। अपवित्र का हो जाएगा क्या? अशुद्ध, नापाक के। अपवित्र यानी कि अशुद्ध, नापाक के, अस्वच्छ, दूषित। अफवाह यानी कि गप, किंवदंती, जनश्रुति, जनप्रवाद। अभद्र यानी कि असभ्य, अविनीत, आकुलीन, अशिष्ट। अभिनंदन यानी कि स्वागत, ठीक है, सत्कार, आओ भगत, अभिनंदन। उसी तरीके से अमीर का धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। अर्चना यानी कि आराधना, पूजा, पूजन या फिर अतिथि का जो पर्यायवाची होगा वो होगा मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना। अमृत यानी कि सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। उसके बाद अग्नि यानी कि आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैष्णवर। अनुपम यानी कि अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठ्य या फिर अद्वितीय। अलंकार यानी कि आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना या फिर जेवर, जिसको अंग्रेजी में ज्वेलरी भी कहते हैं। उसी तरीके से अहंकार यानी कि दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। उसी तरीके से अतिथि का मैंने बताया ना आपको, मेहमान, अभ्यागत, अंगा,
ठीक है, क्या बताया, आगंतुक या फिर पाहुना, जो घर के दामाद होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पाहुना कहते हैं, जमाई राजा। उसी तरीके से अंधकार यानी कि तम, तिमिर, तमिस्त्र, अंधेरा, तमस या फिर अंधियारा। अंग यानी कि अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। अभिमान यानी कि अस्मिता, अहन, अहंकार, अहमभाव। अनादर यानी कि अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना। अंकुश यानी कि नियंत्रण, पाबंदी, रोक, दबाव। ठीक है, उसके बाद है अंजाम, जिसको नतीजा, परिणाम, फल कहते हैं हम लोग। उसके बाद अंत यानी कि समाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री, समापन। उसके बाद है अंतर, अंतर यानी कि विभिन्नता, असमानता, भेद या फिर फर्क। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो छोटी सी मैं बनाया हूँ आपके लिए, आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और आपको जितने भी 500 से ज़्यादा मैंने महत्वपूर्ण प्रवाची शब्दों के बारे में बताया है, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे भी जाएंगे, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मैडनिंग स्टडी को। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी तरह की अगर कमी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से कमेंट करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे ये भी जाकर कमेंट करें। अगर उस कमेंट पर मुझे 1 लाख लाइक्स अगर मिल जाते हैं तो मैं क्या करूँगा कि उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो चलिए दोस्तों।